तो आखिरकार तमाम मतों और तर्कों के बाद केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू हो गई है और इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रज्ञानंद सरस्वती जी। प्रज्ञानंद जी, आपका क्या मानना है? कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, शवों का दाह संस्कार नहीं हुआ है, तो यहाँ पूजा नहीं हो सकती। जी देखिए, मैंने कई बार कहा है कि भगवान शिव नमामि समीसा निर्वाण अर्थात मृत्यु के देवता है, वो महाकाल है वो जी। और उनके बारे में स्पष्ट कहा जाता है कि वो मग्नों की माला पहनते हैं, शमशान निवास धारण करते हैं, और इसलिए देखने में तो जरा विकराल लगते हैं, किंतु वो लोगों के कल्याणकारी देवता है और तुरंत प्रसन्न होने वाले आशुतोष भी हैं। तो अभी जब जिसमें पांडवों ने जब उनका दर्शन करना चाहा तो वो भागे थे वहां से, जब महाभारत से लौट के आए। तुमने महापाप किया है, किंतु उन्होंने भ्रष्ट का रूप धारण कर लिया, तो भूमि ने उनकी पूंछ पकड़ ली और तभी से वो उनका आधा हिस्सा यहाँ और आधा हिस्सा नेपाल में जो पशुपतिनाथ कहलाता है, वो सिर वहां पर पहुंच गया उनका। तो अभी उसी रूप में, और सब ये स्पष्ट है कि भगवान अभी महाकाल में अभी भी जो पूजा होती है, ये चिता की भस्म से उनकी पूजा होती है। तो भगवान शिव जो है वो किसी भी, जब शमशान के ही देवता है, वो शमशान में उनका निवास है, तो वो अशुद्धि से वो परे हैं। शुद्धि अशुद्धि हो सकता है वैष्णव परंपरा में ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हो, किंतु शैव परंपरा में इसका महत्व नहीं है जी। लेकिन प्रज्ञानंद जी, एक यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये तबाही हुई है और मौजूदा हालात जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के, आम भक्तों के लिए अभी पहुंचना आपको लगता है कि अभी बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, हो सकता है साल भी लग जाए? अरे आम भक्त न पहुंचे, पर श्रावण मास के प्रथम दिवस यदि पूजन शुरू हो गया 1.5 महीने में, तो ये एक भगवान शिव की कृपा का ही परिचायक है। भगवान शिव की कृपा के बगैर ये संभव नहीं था। और जो भी दुर्घटना घटित हुई है वहाँ, जब किसी होली प्लेस को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाएगा, तो ये उनका को विभाजन बनना पड़ा, हमको ये भी तय है। तो अभी जो पूजा हुई है, उन्होंने कहा कि जो श्रावण मास उनका सबसे परम्परी महीना है, श्रावण नक्षत्र में जो विशेष महत्व रखता है, तो ये जो हुआ है ये शिव की कृपा से ही संभव हो पाया है। और विधिवत रूप से अभी जैसा कि बताया गया कि उन्होंने गर्भगृह को पूर्ण रूप से साफ कर दिया है, तो मंदिर साफ हो गया। आसपास यदि अभी भी मलबे में लाशें दबी हुई है, वो भी साफ कर दी जाएगी, पर मूल तो स्थान मंदिर तो शुद्ध हो गया है, उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो एक खास पेशकश लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होते हैं। की शुरुआत हुई है, क्या अब नियमित रूप से इस पूजा को रोजाना किया जाएगा मंदिर में? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आप लोग ये दिखा रहे हैं कि पूजा शुरू हो गई है, ऐसी पूजा कोई शुरू नहीं हुई है। ये सिर्फ ये है कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ पहुंच रहा है, अब वो बाबा के सामने हाथ जोड़ देता है, एक अगरबत्ती जला देता है, तो ये उनकी भावनाओं का वो स्वयं वो व्यक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं और बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं। इसको आप बद्रीनाथ समिति द्वारा अधिकृत रूप से नियमित पूजाओं को शुरू करने से संबंधित ये बातें बिल्कुल नहीं है जी। यानी कि आज जो कार्यक्रम हुआ है वो विजय बहुगुणा, उनके मंत्री और कुछ खास जो राजनेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जाके पूजा की है। आज नहीं, कल की बात है जी। इसको आप दिखा रहे हैं, ये कल की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद के बाकी लोग जैसे हरक सिंह रावत जी, वहाँ की लोकल विधायक शैला रानी जी कल सुबह वहाँ आए थे और परसों भी वहाँ थे। परसों सबने मिलके हमने सबने मिलके अंदर काफी गर्भगृह पूरा साफ किया। फिर कल सुबह वो लोग आए, अपनी तरफ से उन्होंने अगरबत्ती जलाई। ये लेकिन इसको आप ये ना समझें कि बद्रीनाथ मंदिर समिति ने विधिवत रूप से, जी हाँ, लेकिन मंदिर समिति की ओर से जो अभी तक परंपरागत तरीके से आप लोग पूजा करते आए थे, ये उस पूजा का हिस्सा नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता मधुरेंद्र भी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, केदारनाथ मंदिर में आज जिस तरीके से विजय बहुगुणा पहुंचे, उमा भारती वहां पर गई, भगत सिंह कोश्यारी गए, तमाम राजनेताओं ने वहां जाकर जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, लेकिन
कई जानकार ये मान रहे हैं कि अभी ये सब करना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ जो मंदिर समिति के लोग हैं उनका कहना है कि ये अभी उस नियमित पूजा का हिस्सा नहीं है जो वहां होती आई थी। ये तो सिर्फ राजनेताओं ने अपनी तरफ से जाकर वहां पर एक शुरुआत की है। देखिए, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सामने है। कल जो कि पहला सोमवार था और श्रावण मास की शुरुआत थी, उस दिन जो कि शुभ दिन माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि उस दिन जो है वो कहीं न कहीं वहां पर जला होना था, पूजा होना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक और गलत मैसेज जो है वो सरकार के खिलाफ जाता, क्योंकि सरकार जो है वो बिल्कुल किरकिरी उसकी हो रही है। और एक महीने के अंतर्गत जो हमने देखा कि वहां जो केदारनाथ का पूरा एरिया है, केदार घाटी है, उसके नीचे के तमाम इलाके हैं, वहां पर सरकार नाम की चीज जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो सिर्फ दिखावे की जो स्थिति थी, उसी दिखावे का इसे परिचायक माना जाए कि मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं, बाकी लोग भी पहुंचते हैं, उनके मंत्री पहुंचते हैं, और एक फॉर्मेलिटी जो पूजा की है उसे पूरी की जाती है। जो तमाम अलग अलग संघों के जो लोग हैं और धर्माचार्य हैं, मत के बीच में जो अंतर है वो अभी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो सरकार के प्रो हैं वो कहते हैं कि इसे पूजा की शुरुआत मानी जाए, कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इसे पूजा कैसे कहा जाए। तो एक विवादास्पद जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन मूल स्वरूप में अगर देखें हम केदारनाथ के स्वरूप को, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनका मूल स्वरूप वहां पर तब तक नहीं स्थापित हो सकता जब तक वहां की सैंक्टिटी न बने। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो शमशान में निवास करते हैं, तो शमशान में भी संस्कार होता है हिंदू धर्म का, इसे भी नहीं भूला जाना चाहिए। और वहां जब 1.5 महीने से 1.25 महीने माफ कीजिएगा होने को हैं और लाशें बिखरी पड़ी हैं, संस्कार के लिए तरस रही हैं, तो भगवान शिव को शायद ये स्वीकार हो कि इस तरह के हालात जो हैं वह उनके मंदिर के परिसर में, उसके आसपास और बाहर हो। तो ये एक स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रही है, और ऐसे में जो भगवान की वहां पर स्थापना है और वहां पर उसके लिए जो स्वच्छता है, वहां एक माहौल, एक वातावरण जो कि केदारनाथ का वर्षों से रहा है। 8वीं शताब्दी का यह मंदिर है, जब शंकराचार्य ने उसे बनाया था, तो आखिरकार उसका मूल स्वरूप जब तक वहां नहीं स्थापित होता है तब तक, जी हाँ, तब तक वहां पूजा संभव नहीं है। कुछ धर्माचार्य इस तरह की भी दलील दे रहे हैं। शुक्रिया मधुरेंद्र। तो कई तर्क हैं, कई वितर्क हैं, लेकिन इस सब के बीच आज खुद विजय बहुगुणा ने वहां पहुंचकर पूजा की शुरुआत कर दी है। सावन की शुरुआत होते ही महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भगवान शिव के भक्तों की भीड़ देखी गई। भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती से सावन की शुरुआत हुई, और इस अनूठी आरती का हिस्सा बनने के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया। आइए देखते हैं इस आरती पर हमारी खास रिपोर्ट। यह है उज्जैन के महाकाल की आरती। अपने आप में एकदम अनूठी ऐसी आरती जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो जाता है। आखिर हो भी क्यों नहीं, ऐसी आरती कहीं और कहां दिखेगी जिसमें भगवान के श्रृंगार के लिए भस्म का इस्तेमाल किया जाता हो। ये भगवान शिव के रुद्र रूप महाकालेश्वर की आरती है। खास तौर पर सावन के पहले दिन की आरती का हिस्सा बनने के लिए भक्तों की खासी भीड़ दिखी। पहले दूध से पवित्र शिवलिंग को स्नान कराया गया और फिर शुरू हुई भस्म की आरती। जब भगवान महाकालेश्वर का श्रृंगार पूरा हुआ तो छटा देखते ही बन रही थी। अब तो पूरे सावन में महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहेगा। टीम न्यूज नेशन। सावन का महीना शुरू हो चुका है और बाबा भोले के भक्त दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर शिवमय हो गया है। शिव के जयकारे की ये गूंज इन दिनों पूरे देश में सुनाई दे रही है। सावन महीने के आगाज के साथ ही भोले के भक्त अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। हम यहाँ आए हैं, विश्वनाथ बाबा को जल चढ़ाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे बैद्यनाथ धाम चढ़ाएंगे। सावन का पहला दिन था, आज बाबा विश्वनाथ जी के जल छोड़ने आए हैं। दर्शन से पहले कांवड़िए गंगा में स्नान करते हैं और वहां से जल भरकर कांवड़ ले जाते हैं। वाराणसी के घाटों पर सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर जा रहे हैं। लेकिन भक्तों की भारी तादाद को देखते हुए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सावन के महीने में आस्था के सैलाब को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। कहीं कोई हादसा न हो जाए इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। टीम न्यूज नेशन। तो देश भर में सावन के महीने में एक तरफ शिव की पूजा हो रही है तो दूसरी तरफ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाले केदारनाथ में भी पूजा का आगाज हो चुका है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।